पहले ये कहूँगा कि लाउड स्पीकर के अंदर, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में महसूस होता है कि हम लाउड स्पीकर के अंदर अजान के अलावा भी बहुत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हमारे देहातों की मसाजिद में। जिस तरह बिला वजह ऐलानात शुरू कर देते हैं या बुलाना शुरू कर देते हैं या मुख्तलिफ रीड्स के अंदर कहते हैं, वो तो बिल्कुल गलत है, उसको तो बंद होना चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। दुबई सऊदी अरेबिया के अंदर आपको पता होगा कि अभी नए लॉस पास किए उन्होंने। अब बच्चे को मस्जिद में नहीं लेके जा सकते, लाउड स्पीकर पर पाबंदी लग गई है। इमाम जो खुतबा देगा वो पहले भी ये होता था स्क्रिप्टेड, जो कि पहले वो उनके गवर्नमेंट से पास होकर आएगा वहीं बोलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे? सिनेमा हॉल खुल गए, यूएई के अंदर मंदिर बना दिया। इंडिया में जो मुसलमान है उन पे बड़ा जुल्म होता है क्या? हाँ, क्यों नहीं लगता? क्योंकि कश्मीर पे बहुत जुल्म होता है। चूतिया साला कुछ भी बोलता है, अक्ल नाम की चीज नहीं। सारा कुछ ज्यादती है और गलत, ये हुआ ही गलत है। अरेबिया के उन्होंने अनाउंस किया है सऊदीया ने कि अब रमजान में लाउड स्पीकर बैन किया जाएगा, लाउड स्पीकर पे कोई चीज नहीं आएगी। सड़कों पे जो मतलब नमाज पढ़ लेते हैं वो भी नहीं पढ़ी जाएगी, और ज़कात फितराना जो रमजान में लिया जाता है मस्जिदों के लिए वो भी बैन कर दिया कि अब वो कुछ भी नहीं लिया जाएगा। क्या सही किया उन्होंने, क्या गलत किया? नहीं भाई, इसमें दो चीजें हैं। एक तो चीज मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि लाउड स्पीकर के अंदर, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में महसूस होता है कि हम लाउड स्पीकर के अंदर अजान के अलावा भी बहुत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हमारे देहातों की मसाजिद में। जिस तरह बिला वजह ऐलानात शुरू कर देते हैं या बुलाना शुरू कर देते हैं या मुख्तलिफ रीड्स के अंदर कहते हैं, वो तो बिल्कुल गलत है, उसको तो बंद होना चाहिए। दूसरी जानिब सऊदी अरेबिया ने अल रशीद उनका मॉल है, उधर उन्होंने सिनेमा खोला है। उधर हिंदुस्तान की हो गई, अमेरिका की हो गई, सारी तरह की ना वो चलाई जाएंगी, मूवीज चलाई जाएंगी। और सऊदी में हुआ ये मदीना शहर में, ठीक है। और 10 बड़ी स्क्रीन भी लगी है, ठीक। ठीक है ना। और ज़कात और फतराना जिन लोगों का हक है उन तक पहुंचना चाहिए, ना कि उसको बंद करना चाहिए। सर, दूसरी जानिब मदीना शहर में, सऊदी के अंदर मदीना शहर में अल रशीद मॉल है, उसमें सिनेमा ओपन किया गया है, 10 स्क्रीन लगाई गई है जहाँ पे मूवीज दिखाई जाएंगी मदीना शहर में, ठीक है। और उस आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। ठीक है ना। दूसरा जो सिनेमा है, अगर हम देखा जाए, अगर कुरान पाक को देखा जाए, उसके मुताबिक ये है कि जब यानी कि क़यामत आएगी उसके बाद ये होगा कि सऊदीया के अंदर सिनेमा बन जाएंगे और हिंदुओं वाले मुकम्मल काम होंगे अरब ममालिक में, अरब ममालिक के अंदर। तो ये तो यानी कि फिर गलत है, ये तो यानी बहुत ज्यादती हो रही है मुसलमान। सुन के कैसा लगा? मुझे तो बहुत दुख हुआ है और ये दुख वाली बात है। आपको क्या लगता है कि हिंदुओं को प्रमोट किया जा रहा है, इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है? दुबई के अंदर बड़ा मंदिर बनाया गया, उसके वो इनॉग्रेशन के लिए शेख लोग खुद गए, उन्होंने पूजा तक मतलब वो पकड़ा हुआ था जो करते हैं। सर मुझे बताइएगा, क्यों हिंदू कल्चर, इंडियन कल्चर को, यूरोप कल्चर को अडोप्ट किया जा रहा है अरब मुल्क में? मेरे तो जो नेचर है, जो मेरा यानी कि दिमाग जहाँ तक काम करता है, मेरे ख्याल से जब इंसान के पास खुला पैसा आता है ना, वो लोग इंसान अंधे हो जाते हैं, दिल के भी काले हो जाते हैं। अगर इन लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा है तो अल्लाह पाक ने इनके दिलों के ऊपर ना कालक लगा दी है। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। देखिए जी, लाउड स्पीकर का जो है वो ऑफ करना बेहतर नहीं है, क्योंकि ये एक नमाज के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा होता है और बहुत सारे इंसान जो अपने काम में मगन होते हैं और वो अजान की आवाज़ सुन के जो है वो वहाँ पे पहुँच सकते हैं, अपनी वक्त पे नमाज अदा कर सकते हैं। इसी तरह यह है कि इसके अलावा जो ज़ाहिर है बहुत सारी जो इखलाकी तालीमात उलमा हज़रात जो है वो हमें देते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो दूर दराज की जगह पे भी मौजूद होते हैं तो वो उससे मुस्तफ़िद होते हैं। मतलब गलत किया उन्होंने, ये गलत किया। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। कि हम लोगों ने एक बार शेख साहब से सवाल किया कि सर आपका कंट्री तो मुस्लिम है, वाई यू आर अलाउइंग देम टू मेक मंदिर? तो वो बोलता है भाई आप मस्जिद में जाओ, आपको एयर कंडीशन मिलेगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वहाँ पे बताओ।
बात की सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर जो है इंडिया में हैं, उन्होंने कहा कि जी इंडिया हमारा दोस्त है। तुर्की जो है उनके एम्बेसडर जो इंडिया में, तो उन्होंने कहा इंडिया हमारा दोस्त है। तो मुस्लिम कंट्रीज़ तो वो भी हैं। हम हर दफ़ा कह देते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अगर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है तो बाकी दुनिया के मुसलमान कंट्रीज़ को क्यों नहीं नज़र आता, सिर्फ पाकिस्तान को ही क्यों नज़र आता है? क्योंकि हमने बहुत सुना है कि कश्मीर पे कभी यहाँ पे कश्मीर डे भी मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वो आज़ाद नहीं है। अच्छा, तो इसलिए तो कश्मीर डे मनाने से वो आज़ाद हो जाएगा? नहीं, आज़ाद नहीं होगा। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। ये सिर्फ पाकिस्तानी बंदों का डर होता है कि ये बेईमानी कर सकते हैं, ये पेमेंट डिले कर सकते हैं। कसम से मैं आंखें बंद करके, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस, मैं क्रिकेटर भी हूँ, मैं मोर देन 100 टीम से खेला हूँ। डिफरेंट कंपनीज़ की 10-100 टीमें रिकॉर्ड मेरी पॉकेट में है, मोबाइल में, ठीक है। और मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, लेकिन मैंने कोई भी हिंदू इंडियन आदमी ख़राब नहीं देखा। पाकिस्तानी ही हैं जो अपनी करतूतों की वजह से हैं, अपनी करतूतों की वजह आप तो से। कसम खाने पे उतर आए हो कि भाई कि इंडियन से धोखा नहीं देते, इंडिया के लोग धोखा नहीं देते। क्या हो क्या गया यार हमें? हम तो कहते हैं कि भाई हम तो मुसलमान हैं, हमारे अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा है, हम तो नबी के मानने में। क्या हो क्या कि हम अपने तालिमा छोड़ बैठे? मैं आपको एक और बात, मेरी जो कंपनी जिसमें मैं काम करता हूँ ना, वो है इंडियन की, ठीक है। क्या नाम है कंपनी का? अल ताहिर केमिकल्स, लेकिन है मुस्लिम, इसलिए अल ताहिर का नाम है। वो मुस्लिम आदमी है बट इंडियन है। सो वो मुझे क्या बोलता होता है कि मजाक में है तो सच है, लेकिन वो मजाक में मेरे बॉस मुझे बोलते हैं कि आपका जो नवाज शरीफ या हमारा जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर होता है, वो जाता है सऊदीया जाता है या यूएई में जाता है, वो कहता है यार आपको पता है, मैं कभी ऑफिस में सर से मिलता हूँ तो वो बोलते हैं कि आपको मालूम है आपका पीएम साहब आए हुए हैं यहाँ पे। मैं कहा जी सर, आए हैं, $2 अरब लेके जाएंगे, ठीक है, वो जो जाके लेके जाएंगे, खा जाएंगे, फिर 2 साल बाद आएंगे। कहता मेरे ऑफिस में भी कोई आदमी आता है ना भीख मांगने के लिए, तो मैं उसको दे देता हूँ। अगर वो 2 साल बाद आएगा तो मैं क्या करूँगा कि यार 2 साल बाद आया, इसको दे ही दो यार। तो ये है पाकिस्तानियों का हाल वहाँ पे, और ये अपनी गवर्नमेंट का भी। कोई तरीका है भीख मांगने का? जो मर्जी होना, जो मर्जी हो जाए, अपने मुल्क के साथ वफादारी करें, उसके खिलाफ कभी ना बोलें। सियासतदान गलत हो सकते हैं, लेकिन अपने मुल्क के खिलाफ उनके खिलाफ ना बोलें, क्योंकि कल आपको पता है हमारे वो भी जो आप कह सकते हैं मुखालफी बहुत है। जारी बात है, ये जब वीडियो उन तक पहुंचेगी, वो बंदे हमारी कंट्री को ट्रोल करेंगे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा कसूर है? हमारा कसूर है भाई, बस कसूर ही हमारा। हर बंदा ना अपने बस ये सच बोल रहे हैं, सच बोलना बंद कर दे। नहीं, सच बोलना बंद नहीं करते, बस अपने बंदा ना खुद को सही कर ले। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अपने ये कह रहे हैं कि भाई दुबई के अंदर ये सारे सिनेरियोज, ये सारे सीन ये देख के आ रहे हैं कि भाई वहाँ पर इंडियंस की रिस्पेक्ट ज़्यादा है। आपके पाकिस्तानी, आप या मैं वहाँ से किसी से वादा करके वादा पूरा नहीं करते, तो इसमें भी क्या सियासतदान गलत है? क्या इसमें बात ना करें? मैं अगर एक जैसे नहीं होते भैया, अगर मैं सभी बेईमान नहीं है। इसलिए मैं इंडियन की कंपनी में काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो बोलता है तू अच्छा आदमी है, वरना वो मुझे निकाल देता। आप ये बातें करके ना अपने मुल्क को भाई मतलब डिग्रेड कर रहे हैं। सच है वो तो बोलना चाहिए। और भाई मुझे खुद अफसोस है कि पाकिस्तानी हम इतना नीचे आ गए हैं।